हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल होने वाला है मैं आज आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। देखो, ये बर्थ सर्टिफिकेट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, मुंबई का ये बर्थ सर्टिफिकेट है। इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और इस पे इस तरह का गवर्नमेंट का मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इस तरह का रबर स्टैम्प चाहिए होता है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है इस तरह का रबर स्टैम्प, और ये इस तरह का साइन चाहिए होता है। इस तरह का ओरिजिनल पे रबर स्टैम्प और साइन होगा तो ही अपोस्टाइल होगा, नहीं तो अपोस्टाइल नहीं होगा। और कभी भी अपोस्टाइल ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, कलर जेरोक्स पे नहीं होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और आजकल काफ़ी सर्टिफिकेट काफ़ी स्टेट से आजकल क्यूआर कोड वाले कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट इशू होते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आजकल अपोस्टाइल के लिए चलते हैं, क्योंकि वो क्यूआर कोड से उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो एम्बेसी उसको वेरीफाई कर सकती है, तो उस पर अपोस्टाइल करते हैं। और काफ़ी लोग इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग पीछे से बैक साइड पे उसका लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल करते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये सर्टिफिकेट के बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल होता है। सब चीज, कोई भी स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट हो, इसका अपोस्टाइल इस तरह से होता है। सिर्फ नॉर्मल सा उसमें प्रोसीजर चेंज होता है। तो मैंने उसके भी वीडियो डाला है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखो, ये बर्थ सर्टिफिकेट का बैक पोर्शन है। तो इस पर सबसे पहले इस तरह से नोटरी किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है नोटरी। इस तरह का ब्राउन स्टिकर लगाया, ब्राउन टिकट लगाते हैं, उस पर स्टैम्प मार के नोटरी किया जाता है। फिर ये रेड वाला स्टिकर होता है नोटरी का। फिर ये एडवोकेट इस तरह से उस पर अपना स्टैम्प और साइन करता है। जो डेट पे उसने नोटरी किया वो इस तरह से अपना डेट मारता है। ये देखिए, रिसेंट जस्ट किया हुआ अपोस्टल का कॉपी है। तो इस तरह का नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग इसको मंत्रालय होम डिपार्टमेंट सबमिट करते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है। तो इसमें इसको हम होम डिपार्टमेंट सबमिट करते हैं। देखो, इधर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय मुंबई। फिर इसमें मंत्रालय में इस तरह का उसको रबर स्टैम्प मारा जाता है। स्टैम्प मार के फिर इस पे ऑफिसर अपना साइन करता है, और उस पर डेट और उस पर सीरियल नंबर डाला जाता है। ये होने के बाद में इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली में फिर इसको एमईए में सबमिट करते हैं, क्योंकि अपोस्टाइल है ना, एमईए सबमिट का इशू करता है। देखो, यहाँ लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उसको मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। यहाँ लिखा हुआ है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, पटियाला हाउस, दिल्ली से इशू होता है। तो इस पे इस तरह का ऑफिसर, इस तरह से पहले स्टिकर लगाया जाता है, फिर ऑफिसर का उस पर स्टैम्प मारा जाता है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इस तरह का स्टैम्प मार के ऑफिसर इस तरह सिग्नेचर पे सिग्नेचर किया जाता है। और इज इशू टू, किसको इशू किया है ये सर्टिफिकेट ना, तो उसका यहाँ नाम आता है। अभी ये सर्टिफिकेट, ये जो जिसका सर्टिफिकेट है उसका आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैंने इधर रेड मार्क किया हुआ है। तो फिर उसके बाद में इसको, जो भी ये सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ से बताता है। देखो, यहाँ लिखा है दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट है तो इसलिए इस पर ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट लिखा जाता है। अगर ये सर्टिफिकेट, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करना हो, कोई भी स्टेट का हो, पूरा इंडिया का कहीं का भी हो, अपोस्टाइल करना हो, तो हम लोग करते हैं। तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, तो उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, अपोस्टाइल रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।